नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी सेंसेक्स और निफ्टी की। तो आज हम लोग का टॉपिक है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में जैसे कि मैंने बताया हुआ था, सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो इंडिकेटर है, मार्केट का रुख बताते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो मार्केट का रुख बताते हैं कि मार्केट अपवर्ड जा रहा है या मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, मार्केट में तेजी हो रही है या मार्केट में मंदी हो रही है। ये एक इंडिकेटर है। पहली बात तो ये हो गई कि इंडिकेटर है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सही इंडिकेट कर रहा हो, परफेक्ट इंडिकेट कर रहा हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या सारे स्टॉक बढ़ रहे हैं, या मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या सारे स्टॉक गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनएससी में तो 5000 या उससे ज़्यादा स्टॉक होते हैं और निफ्टी में तो केवल 50 स्टॉक होते हैं। निफ्टी इंडिकेट करती है एनएससी को और सेंसेक्स इंडिकेट करता है बीएससी को, सेंसेक्स 30, जिसमें 30 स्टॉक होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इंडिकेटर सही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट का रुख ऊपर है या नीचे है। ये बताते तो हैं कि मार्केट का रुख ऊपर है या नीचे है, लेकिन परफेक्ट इंडिकेशन ये हम नहीं मान सकते कि परफेक्ट इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 5000 से ज़्यादा स्टॉक हैं पूरे एनएससी में, बीएससी में 2000 से ज़्यादा स्टॉक हैं। तो जरूरी नहीं कि ना कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो सारे के सारे एनएससी के स्टॉक बढ़ रहे हो, तो स्टॉक गिर भी रहते हैं। और बीएससी बढ़ रहा है तो सारे के सारे सेंसेस सारे स्टॉक बढ़ रहे हो, कुछ स्टॉक गिर भी रहे होते हैं। तो एक सारे स्टॉक को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में देखने के लिए मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। इसलिए बीएससी ने बनाया सेंसेक्स को और एनएससी ने बनाया निफ्टी को। एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये आपसे बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिकेट की टीम है, ठीक है, मान लीजिए इंडियन टीम है। अब इंडियन टीम में 2020 का मैच हो रहा है, ठीक है, तो 2020 का मैच हो रहा है। अब इंडिया की टीम 2020 के मैच में सारे बैट्समैनों ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया और 80 रन पे ऑल आउट हो गई। अब बताइए, 80 रन पे ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आती है तो इंडिया की बॉलिंग में बुमराह ने, यजुवेंद्र चहल ने या फिर कुलदीप यादव, 2-3 ऐसे बॉलर हैं मान लीजिए, उन्होंने हैट्रिक मार दी और अगली टीम को, विरोधी टीम को 70 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। इंडिया की टीम तो जीत गई। आप बोलेंगे ना हाँ इंडिया की टीम अच्छी है, इंडिया की टीम जीत रही है, लेकिन सारे के सारे प्लेयर तो अच्छे नहीं है, बैट्समैन तो अपने काम किए ही नहीं। इसी तरह से निफ्टी और सेंसेक्स है। अगर कुछ स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो ये परफेक्ट इंडिकेशन हमें नहीं देता है कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। 3 बॉलर ने अच्छा काम किया इसलिए इंडिया की टीम जीत गई, बाकी के 8 का इंडिकेशन हमको मिलता है कि कुछ स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं, सारे स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। निफ्टी के अगर कुछ अच्छे स्टॉक काम कर रहे हैं, निफ्टी बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं कि पूरे मार्केट के सारे स्टॉक अच्छा काम कर रहे हो और सारा स्टॉक बढ़ रहा हो। अब निफ्टी के 50 स्टॉक जो होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है? ऐसा तो नहीं है कि सेबी ने बोला कि हाँ इस स्टॉक को निफ्टी में डाल दो, इस स्टॉक को सेंसेक्स में डाल दो, ऐसा नहीं है। निफ्टी में कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है वो निफ्टी में तभी शामिल होती है जब उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ज़्यादा होता है, या सेंसेक्स में तभी कोई कंपनी शामिल होती है जब उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ज़्यादा होता है। कैसे? अब मार्केट कैपिटल क्या है कि किसी भी कंपनी का, मान लीजिए विप्रो कंपनी है, उसके टोटल 5 शेयर है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपये। तो मार्केट कैपिटल कितना होगा विप्रो का? 5 × 100 = 500, 500 रुपये का मार्केट कैपिटल हुआ। लेकिन निफ्टी में आने के लिए या सेंसेक्स में आने के लिए हमें क्या चेक करना होगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल नहीं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल क्या है? तो जैसे मान लीजिए विप्रो के 5 शेयर है, टोटल 5 शेयर है। अब 5 शेयर में से 2 शेयर प्रमोटर के पास है या मैनेजमेंट के पास है, तो बचे कितने? 3 शेयर। 3 शेयर किसके पास है? पब्लिक के पास है। तो हमें उसी शेयर को कंसीडर करना है जो पब्लिक के पास है। तो 5 में से 2 शेयर प्रमोटर के या मैनेजमेंट के पास है, लेकिन उसमें से बचे 3 शेयर वो पब्लिक के पास हैं। तो हमें 3 शेयर कंसीडर करना है, मैनेजमेंट के शेयर और प्रमोटर के शेयर को टोटल शेयर में से हम माइनस कर देते हैं।
तो 5 में से 2 प्रमोटर के पास है या मैनेजमेंट के पास है और बाकी के 3 पब्लिक के पास है। तो 5 - 5 - 2 = 3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस है विप्रो का 100 रुपीज़, तो 3 × 100 तो 300 रुपये का मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होगा। इस तरह से कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल चेक होता है। तो जो टॉप 50 कंपनी होती है जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल टॉप 50 में आता है वो कंपनियां निफ्टी में चली जाती हैं, और जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल टॉप 30 में आता है वो कंपनियां सेंसेक्स में चली जाती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनियां निफ्टी में एक बार गई तो वो बनी रहेंगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। जो सेंसेक्स में कंपनी कंसीडर कर रहे हैं वो हमेशा कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं। हर क्वार्टर में कंपनियों का, सारी कंपनियों का NSE BSE में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल चेक किया जाता है और फिर कैलकुलेट करने के बाद उस समय क्या पोजीशन है तो टॉप 50 या टॉप 30 कंसीडर हम करते हैं। उस तरह से हर क्वार्टर में हो सकता है किसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल गिर गया हो, फिर दूसरी किसी और कंपनी जो NSE में है वो जो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल बढ़ गया हो तो वो NSE में से उठ करके आपके निफ्टी में आ जाती है। ऐसे चेक करते हैं। पहली बात तो ये होगी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जिसका ज़्यादा होगा वही निफ्टी में शामिल होगा और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जिसका ज़्यादा होगा वही सेंसेक्स में शामिल होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और फिर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि न्यूज़ पर, मार्केट न्यूज़ पर कैसे चलते हैं। अब देखिए, न्यूज़ तो 2 तरह की होती है। एक न्यूज़ ऐसी होती है जो केवल किसी पर्टिकुलर किसी सेक्टर को इंडिकेट कर रही हो, उसके बारे में बता रही हो, या फिर किसी कंपनी के शेयर, किसी कंपनी के बारे में वो न्यूज़ हो, तो उस तरह से वो न्यूज़ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, वैसे ही उस कंपनी के शेयर को इफेक्ट करेगी। या उस अगर सेक्टर के लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ है तो उस सेक्टर को इंडिकेट करेगी। सेक्टर मतलब जैसे मेटल का सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, बैंकिंग का हो गया, फार्मा का सेक्टर हो गया, ये होता है सेक्टर। कई तरह की चीज़ें हैं, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे ये सब चीज़ें आगे वीडियो में। तो एक तो ये होता है सेक्टर को, सेक्टर की न्यूज़ होती है। अब सेक्टर की न्यूज़ कैसे मान लें, जैसे मान लीजिए कि पेपर कंपनी है, जैसे JK पेपर है, तो मान लीजिए पेपर कंपनी के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ गई। कैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि पॉलीथीन को हम बैन करेंगे, तो जाहिर सी बात जब पॉलीथीन को बैन करेंगे तो पेपर के बैग यूज़ करने पड़ेंगे, हाँ, पेपर के थैले यूज़ करने पड़ेंगे हमें। तो जो पेपर की कंपनियाँ हैं तो उनका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, पेपर उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा पेपर्स का, पेपर बैग ज़्यादा बनाएंगी, वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगी, तो कंपनी ग्रो करेगी ना। तो उसके शेयर उसका क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। उसके शेयर को लोग परचेस करना चाहेंगे क्योंकि उसके शेयर में उनको प्रॉफिट दिख रही है, तो उसके शेयर को बाय करेंगे और फिर इस तरह से चूंकि बायर ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात उस कंपनी का शेयर अपवर्ड होगा, उस कंपनी का शेयर भागेगा, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। अब निगेटिव इम्पैक्ट किसी, ये तो मान लीजिए सेक्टर के लिए हो गया कि पॉजिटिव से पूरे पेपर सेक्टर के लिए हो गया, तो जितना भी पेपर सेक्टर की कंपनियां हैं उनको लोग बाय करेंगे तो वो पेपर सेक्टर की कंपनियां का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कोई कैसे न्यूज़ इफेक्ट करती है। मान लीजिए अभी हम लोगों ने न्यूज़ देखा था जेट एयरवेज का। जेट एयरवेज में क्या था कि कंपनी तो अच्छी है, उसका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा था पहले, लेकिन जब न्यूज़ आने लगी कि हाँ जेट एयरवेज प्रॉब्लम है, जेट एयरवेज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, निगेटिव न्यूज़ उसके बारे में आने लगी, तो आपने देखा जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब कंपनी बंद हो गई तो जाहिर सी बात उसका टर्नओवर कुछ नहीं होगा, उसको काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से कमाएगी, तो उसके प्रॉफिट नहीं होंगे। तो इस वजह से निगेटिव इम्पैक्ट होता है और सारे लोग अपना शेयर उसको बेचना चाहते हैं ताकि उस शेयर में से हम निकल जाएं, क्योंकि उस शेयर में फायदा नहीं है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो न्यूज़ पे मार्केट ऐसे चलता है। दूसरी चीज़ ये, अब ओवरऑल मार्केट कैसे न्यूज़ से इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई ओवरऑल पूरा निफ्टी या सेंसेक्स की हम बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसे इफेक्ट होता है न्यूज़ से। अब मान लीजिए कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई पूरे मार्केट के लिए, जैसे कोरोना है। अब ये जो कोविड चल रहा है आपका, तो कोविड का इफेक्ट हुआ कि लॉकडाउन लग जाएगा। अभी बात हो रही थी ना 1 साल पहले की, अब लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया तो कंपनी, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगी प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, वर्कर अवेलेबल नहीं है। तो जब प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो उनका सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा।
तो उस कंपनी जो भी पूरे ओवरऑल मार्केट में जिसके पास जो भी शेयर होता है, सोचता है जिस भी कंपनी का शेयर होता है वो सोचता है कि चलो बेच करके निकल लो, क्योंकि अभी तो कंपनी ग्रो करेगी नहीं, कंपनी का कोई प्रोडक्शन नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस अब गिरने वाला है, तो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो मार्केट में सारे लोग सोचते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी शेयर अपनी निकाल लें। तो जाहिर सी बात, जब शेयर ज़्यादा हो जाएंगे तो मार्केट कंपनियों के मार्केट के शेयर गिरेंगे, जब कंपनियों को शेयर के मार्केट गिरेंगे तो ओवरऑल मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसी न्यूज़ भी आती है जो पूरे ओवरऑल मार्केट को इफेक्ट करती है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर कि जैसे ही कोविड का न्यूज़ आता है कि लॉकडाउन हो गया तो मार्केट निफ्टी, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऐसे, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर जाता था, निफ्टी 300-400 पॉइंट पर डे गिर जाता था। तो ये पूरा ओवरऑल मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, पूरी कंपनियों को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ कंपनियों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होती है, जैसे फार्मा कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में जो वैक्सीन बन रही है या जो दवा बन रही है, मेडिसिन बन रही है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी फार्मा कंपनियां, तो उस पर्टिकुलर फार्मा सेक्टर के लिए ये न्यूज़ सही होती है कि चलो ठीक है, फार्मा सेक्टर में हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो उसके शेयर खरीद लेते हैं, तो वो शेयर भागेंगे। तो ओवरऑल मार्केट को इफेक्ट कैसे करती है न्यूज़, ये हम लोग अभी जाने कि भाई अब निगेटिव हो गई। अब पॉजिटिव न्यूज़ कैसे आती है ओवरऑल मार्केट के लिए। अब ओवरऑल मार्केट के पॉजिटिव न्यूज़ ऐसे आती है कि मान लीजिए कि अभी जब कोविड चल रहा था तो फिर पीछे बात है, अरे अब वैक्सीन आ गया। अब सब लोग सोचे अगर वैक्सीन आ गया या मेडिसिन आ गई तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां फिर से रीस्टार्ट करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग, सब लोग उसका फ़ायदा ले सकेंगे, कंपनियों के शेयर फिर से लोग खरीदने लगे, ओवरऑल मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। या मान लीजिए अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ 1 साल 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था निर्मला सीतारमण जी ने कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात हो रही थी। कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने पहले जो 30% था उससे उन्होंने घटा करके 20% या उसके आसपास कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने घटा दिया। अब जब कॉर्पोरेट टैक्स घटाया तो जितनी भी कंपनियां हैं तो उनको अब टैक्स कम देना पड़ेगा। जो टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहे थे, जितना परसेंट अब उनका टैक्स बचेगा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब टैक्स कम देना पड़ेगा तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल कंपनियों के लिए, क्योंकि अब ये सारे इंडिया की कंपनियों के लिए न्यूज़ थी, तो जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर लोग खरीदने लगे कि अभी आप इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो इनको खरीद लो। तो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करती है ऐसी न्यूज़ें, पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। तो ये होता है न्यूज़ पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, अभी हम लोग ये सब जाने। तो ऐसे ही कंपनियों के लिए न्यूज़ होती है, किसी सेक्टर के लिए न्यूज़ होती है, ओवरऑल मार्केट के लिए न्यूज़ होती है, जिस पे मार्केट रिएक्ट करता है, सेक्टर रिएक्ट करते हैं, कंपनियां रिएक्ट करती हैं। तो न्यूज़ पे ऐसे सारी चीज़ें हम लोग ये समझे कि न्यूज़ पे कैसे मार्केट इफेक्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग और जानेंगे आगे वीडियो में। इसके लिए अभी आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ नमस्कार।